में कहाँ आ रहे हैं? आप बीच में कहाँ आ रहे हैं? बीच में कहाँ आ रहे हैं? शांति से कैसे बात करेंगे जी? आप झारखंड के ठगिएगा जी? झारखंड के ठग रहे कि नहीं ठग रहे आप लोग? सब झारखंड के ठग रहे हैं आप लोग? 70,000 दिए थे। जी। कितना पढ़े हैं दीदी? कितना पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएशन किए हैं और 70,000 दे के कितना की नौकरी था ये? बोले थे 10 प्लस है। 10 प्लस खाली एग्जैक्ट नहीं बताए थे, बस बोले थे 10 प्लस है और रेनुअल होगा 1 साल के बाद आपका रेनुअल होगा। 1 साल के बाद आपका रेन्यूअल होगा। आपसे कितना पैसा लिया गया? 80,000 रुपए। 80,000 पैसा लिया। देखिए 80,000 पैसा लिया। आए हैं सर। 80,000 आप सर को बुलाइए ना, हम लोग को फोन करने का बताइए। इससे 80,000 लिया गया भैया, बताइए दुख होगा कि नहीं होगा? बताइए 80,000 पैसा देगा, 1 साल भी नौकरी नहीं करेगा, बताइए। हाँ नहीं बताया। वो सुनिए 1 मिनट। आप वो जो आए ना, वो बात सुनने नहीं आए, वो सिर्फ अपना सुनाए और निकल गए। रंगदारी कर एक बात और हम और किए इस चीज को कि हम लोग झारखंडी है, तो बताए पूरे स्टाफ कितने आपके झारखंडी है, ये भी दिखाइए। बताइए आईडी कार्ड दिखाइए आप। हाँ दिखाइए। आईडी झारखंडी है। झारखंडी को सब बिहारी होगा जी, सब बिहारी होगा। सारा सर अब बिहार से झारखंड में शोषण कर रहा है गरीबों का। ये बात हो रहा है कि 2 रूम का आप मंजिल लीजिए भैया, वैकेंसी के नाम पे फॉर्म भरवाइए भैया, आप 10,000 का अपने अस्थि पे भी वैकेंसी निकाल के आप बैठिए और एक धंधा चलाइए। अभी वही चीज नहीं हुआ है। कैंडिडेट से आप लीजिए कि आपको जॉब दिला रहे हैं, और जॉब का जो स्थिति है अभी ये कि आदमी देने के लिए मजबूर है और ले रहा है। अभी एक चीज और हो रहा है ना, कितना दिक्कत हो रहा है। सुनिए अभी क्या हो रहा है ना, इनका एजेंट लोग क्या कर रहा है, खुद से वैकेंसी क्रिएट करता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, 100 आदमी के पास भेजा, 100 में 80 आदमी के रीड किया। रीड करने के बाद उससे क्या होता है, 10-20 जो आया बोला हाँ हो जाएगा ज्वाइनिंग, वो 50,000 दो, 1 लाख दो, पैसा लेके 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 1.5 साल 2 साल से लड़का लोग झूल रहा है, जिसका पैसा भी नहीं दे रहा है। सर बुलाइए, अभी क्लियर नहीं हुआ है। झारखंडी है हम लोग, ये चाहिए हम लोग भी प्योर झारखंडी है हम लोग, इसी मिट्टी में जन्म नहीं सर, वो भी बिहारी है, ठीक है ना? आप कुछ सुनिए, आप राज्य का क्या करना चाहोगे? ये नहीं है। अच्छा आप लोग पैसा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इन लोग का पैसा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कोई कहेगा फिर क्यों इतना? सुनिए ना, आप किस तरह से होगा सब बताइए। आपका आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना। आइए ना इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अनाप सवाल मत करिए। आराम से ना, ये बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, पूछे ना कितना पैसा लिए हैं? बोलबे ना करेगा। अच्छा बताइए, गरीब घर का बच्चे से आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए 80,000 रुपए लेके 9-10 हजार का आप लोग जॉब देते हैं जी, गलत है कि नहीं है? फिर 1 साल बाद पूछिए तो सामने, आपका दलाल रखा जाता है जी, यहाँ पे दलाल आप लोग रखते हैं। बोलिए सर, ये कौन है? पहले आप कौन है सर? ये अभी भी हम नीचे थे, दलाल 2 को बैठल था। पैसा गिरता है तब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। हाँ देखिए, यही तो बोल नहीं बोल रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? अच्छा नहीं, मेरे पास प्रूफ है। सुनिए तब ना जी, आप भाग रहे हैं। आप सुनिए ना तब ना, क्वेश्चन सुनने नहीं करते हैं। बोलिए ना, आपके पास प्रूफ है ना जी? मेरे पास प्रूफ है ना, ये तो बोल रहा है। आप पहले अपने बारे में बताइए। हाँ आप कौन है बताइए, आप कौन है? बताइए कौन है? आप कौन है बताएंगे ना जी? बता दीजिए आप कौन है। हाँ तो क्या है स्टाफ, बताएंगे तब ना जी, कौन सा स्टाफ है? बात करेंगे सर, क्या पोस्ट में? कौन सा पोस्ट में है? करेंगे हम लोग HR से बात करेंगे। कौन सा पोस्ट में बताएंगे ना आप? नहीं आप बीच में कहाँ आ रहे हैं? आप बीच में कहाँ आ रहे हैं? बीच में कहाँ आ रहे हैं? शांति से कैसे बात करेंगे जी? आप झारखंड के ठगिएगा जी? झारखंड के ठग रहे कि नहीं ठग रहे आप लोग? सब झारखंड के ठग रहे हैं आप लोग? नहीं झारखंड का लोग चुतिया बना रहे हैं जी। आपसे कितना पैसा लिया गया? 80,000 रुपए। 80,000 पैसा लिया। देखिए 80,000 पैसा लिए। आए हैं सर। 80,000 आप सर को बुलाइए ना, हम लोग को फोन करने का बताइए। इससे 80,000 लिया गया भैया, बताइए दुख होगा कि नहीं होगा? बताइए 80,000 पैसा देगा, 1 साल भी नौकरी नहीं करेगा, बताइए। हाँ जिसको पैसा हाँ हाँ पहले यही था, अब हट गया है, लोग तो बोला है 3 साल
नहीं नहीं वो इस माध्यम में आप लोग भी कहीं ना कहीं हैं। ये लोग बोल रहे हैं ना बिना पैसा का जॉइनिंग लेटर देवे नहीं करते थे। अच्छा ये तो बोल रहे सबको दिए, सबको पता है सर। बिना पैसा का जॉइनिंग लेटर मिलता ही नहीं। मतलब आप लोग भी इसमें मिला जुला है। बात करते हैं आप, आपको भी पता है। ऐसे नहीं बोलिए। अच्छा आप गार्ड हैं तो आप इतना आप गार्ड का क्या काम है जी? जैसे हमको नहीं आप गार्ड हैं तो गार्ड का काम क्या है? होगा तो आप लोग तो आप हल्ला होगा आप हमारा। लोग के साथ नाम है। हाँ। हम क्या करें कि अगर कोई अगर आपसे लिया है, अगर कोई आपको बुरा अच्छा इतना आपको दिमाग किसने दिया? इतना जो आपको जो कौन पढ़ा दिया इतना फालतू में? तो हम लोग अनपढ़ हैं। हाँ माने हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं आपको ये सब बोलने का राइट्स है आपके पास? अच्छा कॉल नहीं कर सकते हैं ना। नहीं जैसे आपका हम राइट्स आपसे है। पैसा सुनिए ना, ले लें। हेलो लिसन टू मी। आपका ऐसा बोलने का राइट्स है, समझाने का राइट्स है। अगर एक हम गार्ड का क्या आपके काम साथ होता है? हैं, अगर हम आपके साथ हैं खड़ा, मतलब आप भी इसमें शामिल है? आप भी शामिल है इसमें? वाह सही बोले। आप भी शामिल है? आप इसमें शामिल है कि नहीं? तो कोई चिन्हबो नहीं करते होंगे। वो नहीं करते हम। आदमी में कोई हमको कभी देखबो नहीं किया। केवल टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। जब आप वैकेंसी निकालने केवल से नहीं एक साल का टेंडर लिखे थे पेपर होगा ना, आप इसमें क्यों लिख के दे रहे हैं? हम व्हाट्सएप में किसी को भेज रहा है, फिर वो आखिर जो देखिए यहाँ पे झारखंड के भली भाली जनताओं को किस प्रकार से ठगा जाता है आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे इन लोग नौकरी देते हैं और जिस समय इन लोग ज्वाइनिंग किए थे उस समय ये भी नहीं बताए थे कि कितने साल का नौकरी दे रहे हैं। और ये भी इन लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। और उस समय जब नौकरी दिया गया था उस समय 1 लाख 1.5 लाख 80,000 रुपये दिया था इन लोग। अब 1 साल भी नहीं हुआ, बताइए इन लोग के साथ इतनी बड़ी झारखंडी का शोषण कर रहे हैं। बाहरी कंपनियां के झारखंडी में राज कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि फुलेश्वर दा भी है, उसे जानने का। सब स्टेप से लीजिए, अभी सब बाहर से के लोग। फुलेश्वर दा बोलिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए कुल मिला के एक ही बात समझ में आया है यहाँ, जो हमारा नीति नियम है यहाँ पे तो ऐसे चौपट है। साथ ही साथ यहाँ एजेंसी बस अपना एक कंपनी नाम रजिस्टर करके एक एजेंसी बना ले रहा है और ये क्या कर रहा है, एक धंधा खोले हुए है। एक सेकंड रुकिए। चलिए फुलेश्वर उसको ऑन कीजिए तो। लाल वाला है ना, लाल कहीं है? अच्छा उन्हें है। बोलिए फुलेश्वर दा, झारखंड को इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो हम इन लोग के साथ देखे। हम लोग तो सोचे शुरू में कि ये बस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, किंतु यहाँ एक रिश्वत लेने से लेके एक साइबर क्राइम करने का पूरा ये है। आप सोचिए कि इनको जो आप जेएमडी अगर कॉन्ट्रैक्ट का ये निकालती है या फिर अपना आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसका जो विज्ञापन है वो भी देखने को नहीं मिल रहा। विज्ञापन कहाँ जा रहा है तो बस किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, किसी व्हाट्सएप के पास मतलब इंडिविजुअल जा रहा है और उसके माध्यम से यहाँ केवल फोन पे आके लाइन अप होके आगे क्या रणनीति आप लोग क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पैसा इन लोग को लेके और सबको ठगा गया, पैसा भी लिया गया है इन लोग से। और 1 साल का जो उन लोग तो बाहर वाला लिया पैसा, साथ ही साथ यहाँ जो कंपनी का है इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट में कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये 1 साल का है या फिर हम किसी और के कॉन्ट्रैक्ट पे ये कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब कैंडिडेट का ये हुआ कि अब पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उनको बस एक सिंपल सा मेल भेजा गया है कि आपका जो है सेवा समाप्त किया जाता है और कुछ। अच्छा ये बताए ना, इन लोग को पैसा लेके ज्वाइनिंग दिया गया, कहाँ तक सही है? देखिए अभी सामने सभी लोग कैंडिडेट खड़े हैं और यही है सामने में सभी कैंडिडेट से हम बात करने का प्रयास करते हैं। इन लोग के साथ कितना पैसा लिया गया है, क्या धोखाधड़ी किया गया है और क्या अभी तक हुआ, क्या कुछ होता आपको बताइए पूरा डिटेल सर। जब हम लोग का जो है सो ज्वाइनिंग के लिए बात हुआ था कि इसमें जो है सो लेफ्ट फैसिलिटी का निकला हुआ है तो हम लोग को उस टाइम बोला था कि 3 साल का जो है सो निकला हुआ है। 3 साल बोलकर हम लोग को ज्वाइनिंग लिया गया था, ठीक है। और बोला गया था कि समय अनुसार जो है उसका रिन्यूअल होते रहेगा, ठीक है। और अब जब कंपनी से हम लोग बात करने आए हैं तो कंपनी वाले सीधा जो है पहला झाड़ के जो है सो अभी ऑफिस से निकल गए हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। कितना पैसा लिया गया था, ज्वाइनिंग दिया गया? सर सबके हिसाब से जो है सो अलग अलग जो है सो किसी से 80,000, किसी से 60,000, किसी से 1 लाख रुपया लिया गया है। जबकि हम लोग गरीब परिवार से भी आते हैं
और इतना पढ़ लिख कर भी अगर हम लोग को झारखंड में रहकर हम लोग झारखंडी आदमी जो है सो पैसा दे रहे हैं और काम कर रहे हैं 10,000 आप पैसा किसको दे रहे हैं? बाहरी को दे रहे हैं? बाहरी को पैसा मिल रहा है सर, तो ये दिक्कत है इतना। चलिए, और कुछ भाई लोग हैं, इसका भी क्या तकलीफ है बताइए आपका क्या तकलीफ? मेरे साथ भी सेम समस्या है सर। जब हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे, हमारे पास इनका ब्रोकर था, वो आकर के एक लालच दिया, एक लैब असिस्टेंट पोस्ट आया हुआ है जो सरकारी स्कूल में आपका पोस्टिंग होगा। अच्छा, 10 साल के लिए। सरकारी जॉब है जी, वो सीधे बोला कि सरकारी जॉब है। तो आपका सैलरी नहीं पूछे कितना है? सैलरी जब पूछे तो बोलता है 17,000 है। 17,000 है सरकारी जॉब? ब्रोकर बोला। ब्रोकर बोला? हाँ, बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिस है, सेकंड पार्टी। हमको नहीं समझ में आया कि सेकंड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है। इसके बाद उससे पूछे कि ठीक है कैसे होगा, तो बोलता है कि बस 60,000 रुपये आपको देना है। कितना हजार? 60,000। 60,000 बोला दलाल ने? जी, दलाल ने बोला। उसका नाम हफीज आलम है। हफीज आलम? हाँ, वो पलामू से है। पलामू से। इसके बाद जो है हम घर पर जब बात करते हैं तो घर वाले हमको सीधे मना कर देते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम जॉब निकालो। लेकिन हमारे पास इतना बेरोजगारी का मतलब समस्या था कि हम सोचे कि नहीं, पहले अगर सरकारी स्कूल में जा रहे तो हो सकता है आने वाला समय में शायद सरकारी हो जाए, इस वजह से हम इसको ज्वाइन कर लिए। जब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो गेट के पास थे, तो हम पैसा नहीं दिए थे, तो फोन करके थोड़ा रफ लैंग्वेज में भी बोला और कहता है अगर पैसा नहीं दोगे तो तुमको नहीं होगा। अच्छा। हाँ, एकदम कह रहा है कि सबका हो जाएगा, देखो जो पैसा दे रहा है वो लेट से भी आ रहा है, उसको भी पहले हो जा रहा है। तो डर के मार से मेरे भाई साहब ने उसको घर पर पैसा दे दिया। अब पैसा दिया तब इसके बाद मेरा हुआ। अच्छा, मतलब इन लोग जो कंपनी है, मतलब हर जिला में इन लोग का दलाल है। हाँ, और दलाल के थ्रू इन लोग पैसा को कलेक्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, यही ना? हाँ, यही बात। और भी हैं, बहुत सारे हैं, सब लोग लगभग दिए। चलिए इनके साथ क्या हुआ जानते हैं। तो बताइए आप कुछ, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा उधर कैमरा है। सबसे पहला बात हाँ, कंपनी जो है, कंपनी का जो एजेंट है वो एक अपने से खुद से लैब असिस्टेंट का एक क्रिएट जो है वैकेंसी बना के मोबाइल में भेजा गया, जिसको देख के हम। अच्छा, बताइए जाल में इन लोग कैसे फंसाते हैं, डिटेल बताइए। जाल में इन लोग ऐसे फंसाता है कि सबसे पहले एक को कोई वैकेंसी क्रिएट करता है, सपोज जैसे समाज कल्याण, पंचायती राज और भी बहुत सारा विभाग है। तो वो बनाने के बाद वो क्रिएट करके ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में छोड़ देते हैं, अपने एजेंट को दे देते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं, अपने गांव मोहल्ला चारों तरफ या दूर दूर जहां उनका संपर्क है, उस संपर्क वाले क्षेत्र में बहुत सारे जो बेरोजगार लड़का लोग हैं उनको बताते हैं। बताने के बाद अभी झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ के आक्रोश से ही पता चल जा रहा है कि बेरोजगारी कितना। अगर बेरोजगारी नहीं होता तो हम लोग 9,000 का नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो बेरोजगारी के कारण क्या है, लोग बेरोजगारी झेलते झेलते उब गया है, तो क्या है, पैसा देने के लिए भी मजबूर है। ये नौकरी करना है तो इसमें 1.5 लाख लगेगा, इसमें 2 लाख लगेगा। इस टाइप से ये करने के बाद क्या है, बहुत सारा लोग को झांसा में भी लेके पैसा लेके रखा रहता है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो है ना ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा ले लिए हैं, ट्रेनिंग करवा दिए, अभी तक ज्वाइन नहीं करवा पाए। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में कहना हम ये चाहेंगे कि यदि जेएमडी कहती है कि आपको हमने ज्वाइन जो करवाया 1 साल के लिए करवाया, अच्छी बात है, आपने 1 साल के लिए करवाया। आज आप जब अभी बात हुआ वर्तमान समय में, तो ये कहते हैं कि कुरियन ने आपको ज्वाइनिंग दी है, कुरियन हमको काम दी, कुरियन के माध्यम से हम आपको ज्वाइनिंग दिए और आपको काम दिए, यही कहना था इनका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आए थे तो हम लोग का डॉक्यूमेंट लेके सीधे बोल दिया गया था कि घर चले जाइए, आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। और हम लोग को सितंबर में एक कॉल आया 25 सितंबर को कि नहीं, आपको 26 को आप लोग को ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग करना है। जब ट्रेनिंग के दौरान जब हम लोग ट्रेनिंग करने लगे तो जेईपीसी में हम लोग को पता चला कि आप लोग को कुरियन कंपनी लैब देगा और उस लैब में काम करने वाला जेएमडी दे रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी शुरू से हम लोग के साथ नहीं रखा गया, जिसके कारण हम लोग झांसे में आ गए और हम लोग का 1 साल जो है 1 साल। आप लोग सोच रहे थे कि सरकारी नौकरी है क्या? नहीं, हम लोग सरकारी नौकरी सोचे नहीं थे, लेकिन हाँ, हम लोगों को लगा था कि हम लोग का यहाँ से हम लोग का फ्यूचर कुछ नजर आ रहा था, फ्यूचर का रास्ता लग रहा था कि यहाँ से हम लोग का फ्यूचर जो है कुछ आसान हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ बड़ा हो सकता है यहाँ से। ऐसा सोच के हम लोग 350 रुपया का हाजिरी पर काम किए हैं हम लोग। और कितना करके पैसा लिया गया था? पैसा किसी से 30,000, किसी से 35,000, किसी से 50,000, किसी से 1,10,000,
इस टाइप से पैसा लिया गया। चलिए इधर आइए थोड़ा सा। आप लोग कहाँ से हैं? हजारीबाग इधर 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 आइए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कहाँ से हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से। कहाँ आए हैं? अच्छा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। क्यों आए हैं? रेनुअल कराने के लिए। रिन्यूअल। तो इन लोग ने आप लोग को क्या बोल रहा है? आप लोग का टर्मिनेट हो गया, मेरा टेंडर खत्म हो गया है? नवंबर लास्ट वीक में कॉल आया था एक कि आप नवंबर का एब्सेंटी जो भेज दीजिएगा साइन करवा के। उसके बाद हम ही आप पूछे थे आगे कि सर आगे क्या होगा, लेकिन उस बोले कि नहीं सर हम आगे मतलब बहुत जेपी से मैं प्रयास किए। हाँ भैया थोड़ा रुके। तो आपसे कुछ पैसा उसे ज्वाइनिंग के समय लिया गया था? हाँ लिया गया। कितना दिए थे? 70 दिए। 70,000 दिए थे? जी। कितना पढ़े हैं दीदी? कितना पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन किए हैं और 70,000 दे के कितना का नौकरी था ये? बोले थे 10 प्लस है। 10 प्लस खाली एग्जैक्ट नहीं बताए थे। हाँ। बस बोले थे 10 प्लस है और रेनुअल होगा। 1 साल के बाद आपका रेनुअल होगा। 1 साल के बाद आपका रेन्यूअल होगा। हाँ। सैलरी भी बढ़ेगा बोला गया? हाँ बोला गया था। और अच्छा और एक चीज बताइए, आपके किसको पैसा दिए थे? हमको किसी के थ्रू ही पता था, जो ज्वाइनिंग की थी वही बताई थी। मेरी एक फ्रेंड थी वो ज्वाइनिंग की थी। हाँ। नहीं, पैसा किसके हाथ में दिए थे? पैसा तो दिए थे वो, मतलब जो किए थे वो, मतलब जो मेरी दोस्त थी वो ज्वाइनिंग की थी उसको ही पैसा दिया, हम मिले नहीं। तो पेरेंट्स लोग पैसे। कहाँ से हैं? हजारीबाग। हजारीबाग से हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आइए सर, आइए इधर बैठिए ना। इधर आइए, थोड़ा सा मैटर बहुत बढ़िया। आप ही के पास हम लोग भी जाने वाले थे। आराम से बुला दिए। सर नहीं तो थोड़ा अंदर ना जो बात है सर पूछ लेते हैं। सर इन लोग एक आरोप लगा रहे हैं, जब आप लोग ज्वाइनिंग लिए थे किसी से 70,000, किसी से 80,000, किसी से 1.5 लाख, ये आप लोग पैसा लिए लोग आरोप लगा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? किसी को बोल दीजिए कि हमारे हाथ में या किसी हमारे स्टाफ के हाथ में अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। इनका डिक्लेरेशन है मेरे पास, इसीलिए हम जानते हैं। आप आइए मेरे साथ, आप कैमरा लेके आइए। सुनिए सर, इस बात का जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पूरे ऑफिस में ये चिपका के रखे हैं कि दलालों से सावधान रहिए। ठीक है, दलालों से सावधान रहिए, रोड पे नौकरी नहीं बंटता है। ठीक है, और सबका डिक्लेरेशन है। हम इसीलिए ज्वाइनिंग करते समय पूछते हैं कि किसी को पैसा देके तो नहीं है हो, और इसका सेल्फ डिक्लेरेशन हम एक लेते हैं। सर अच्छा आपका परिचय बताएंगे सर, आप कौन है? अश्विनी कुमार मेरा नाम। आप यहाँ किस पोस्ट में? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। आप जो ये पोस्टर जो दिखाने बाहर कि दलालों से सावधान, तो आपको इससे पहले से ही आभास है कि यहाँ पर दलाल घूमते हैं, दलाल आने की आप पाले? नहीं, हमारे पास आता है रिपोर्ट, कभी कभी रिपोर्ट आता है। सुनिए, हमारे पास रिपोर्ट आता है कि मार्केट में लोग मेरा लेटर हेड यूज करके मार्केट में नौकरी बांटते हैं। मेरे पास सुनिए सर, बता रहे हम जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे एक दलाल थे, समझे? हम समझ में आ गया वो यहाँ पे है, मतलब साला यहाँ नौकरी दिलाता है और पैसा लेता है, वो ऐसा ही काम करता है। और उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, नीचे में हम भेटाए थे। क्या आपसे संपर्क ऐसा होता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आप 1 रुपया किसी से पैसा नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, सबका डिक्लेरेशन है मेरे पास। वो तो ठीक है, लेकिन सभी लोगों का डिक्लेरेशन। इन लोग बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। और इन लोग जितने भी भाई लोग हैं गांव घर से, गरीब घर के बच्चे हैं सर, और इन लोग बोल रहे हैं हम 70,000। देखिए बहन जी बोल रहे हैं हजारीबाग से, देखिए उसका चेहरा देखिए। नहीं उसका चेहरा देखिए, हम देख रहे हैं। 70,000 दी है, 70,000। पूछिए उनसे, 70,000 पैसा देके दिए है। आप बताइए। हाँ, और 1 साल में आप लोग उसको हटा दे रहे हैं, ये बहुत गलत है सर। सिंपल सा चीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट का हम तो कह रहे हैं। एक देखिए, गलती किसी ऑर्गेनाइजेशन का तब होता है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपको हटा के उसके बदले हम दूसरे को डाल दिए, तो उस जगह हम दोषी हैं। नहीं सर, अच्छा लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो उसमें आप कहते हैं कि रख लीजिए, हम कहाँ से रख लें? अच्छा, जब इन लोग को जब ज्वाइनिंग दिया गया था, क्या आप लोग इन लोग को बताए थे क्या आपका भाई 1 साल होगा, आज जो कंपनी में मतलब रिन्यूअल होगा? तो सबको डिक्लेरेशन दिया गया था, सबको डिक्लेरेशन पे साइन करवाया गया कि 1 साल का है, अगर पूर्व में बढ़ेगा तो आपका सेवा विस्तार होगा। नौकरी से पहले रीजन लोग बोल रहे थे साइन कराएंगे? नहीं, कोई रीजन वगैरह साइन, ऐसा कोई होता है? पढ़े लिखे व्यक्ति आप बिल्कुल गलत है।
आपका जो भी यहाँ पे पोस्ट हुआ कोई भी खाली हम लोग उसका करवा दीजिए क्या हम तो बहुत लोग आया था, हम ऑफर किए थे ठीक है सर। कि हमारे पास आगे कोई भी खाली पद आएगा हम आप लोग को बिल्कुल कर देंगे। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ हाँ। और हमसे ग्रेजुएशन विद साइंस है, मैथ ऑनर्स है मेरा, ठीक है। कोई भी पोस्ट इस तरह का रेगुलर होगा तो हमको फ्री में करवा दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो है ना? कह रहे हैं कि आप आइए, आप आइए, आप देखिए नौकरी से आते आते गलत रूपा प्रतिरूपा के पास आप चले नहीं, आप गलत देखिए सर इतने लोग बोल रहे हैं, मतलब सबको तो गलत झूठ नहीं बोल रहे हैं। गलत दोषारोपण। अभी हम नौकरी की बात हो रही थी, अब नौकरी के बाद गलत दोषारोपण हो रहा है। सर वहाँ तो पूछिए उनको थोड़ा सर सर हम लोग क्लियर करवा देंगे। उनको थोड़ा सा बुलाइए, जाने लगे बुलाइए। सर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। बोल रहे थे सर वो जो गार्ड है ना वो शायद हमको पहचानते होंगे, पूरा क्लीनिंग बारिश मार रहा था एकदम फुल। आए तो सीधा यहाँ पूछा गया हमको क्या पैसा जमा किए हैं, तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। चल गए, फिर से फोन यहाँ नीचे जाने के बाद बोलते कि बाहर में कोई कार में उनको पैसा दे दीजिए। हम बोले मेरे पास है ही नहीं। ये बात। दूसरी बात सेकंड दिन नहीं सर आप लोग इससे भाग नहीं सकते। ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इनके पास लगा होगा ना। हाँ। अब पूछिए। सर देखिए सर आप लोग क्वेश्चन भाग क्यों रहे हैं सर? क्वेश्चन में भाग रहे हैं सर, देखिए। सुनिए इसके बाद यहीं के जो मैनेजर है हम लोग के दीपेश सर जो पेमेंट करते हैं, आप दीपेश सर को बुलाने बोलिए गार्ड को। कहाँ है पूछिए दीपेश सर को। हम दीपेश सर को सर उसको भेज दिया था थोड़ा सा। सब कार्ड बन गया, दीपेश सर आरएनटी कार्ड वगैरह दिए। जैसे हमको पूछे ना कि पैसा सर, अच्छा, देखिए। जैसे हमको पूछे सुनिएगा, सुनिए जैसे हमसे पूछे कि बाबू पैसा जमा किया, हम बोले सर पहले बोल चुके पैसा मेरे पास नहीं है। आरएनटी कार्ड देने से ही ले लिया हमको। दीपेश सर सामने थे। यदि इन लोग का कैमरा स्टार्ट होगा तो दिखाने बोलिए, मेरा ज्वाइनिंग टाइम दिखाने बोलिए। यदि सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना, अरे इन लोग भी किसी माँ का बेटा है, कसम खा के बोले कि हम लोग पैसा नहीं लिए पूरा का पूरा। आज हम पूछ रहे हैं सर आप भी किन्हीं के घर से हैं, इस लेटर में कुछ नहीं लिखा है। हम लोग का कुरियन वाला में जाता है, लिखा था 1 साल। अभी 1 साल होगा देख के ये आदमी बोल रहा है कि यहाँ 1 साल लिखा है। क्या ये वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा आंख में? इसमें ये दिखाई नहीं दिया? कैमरा चालू होगा इन लोग को, कैमरा निकालने बोलिए। कुछ दिन का वो तो मेरा भाई था कि कुछ पैसा नहीं लगा और मेरा हो गया पूरा का पूरा। पूछिए हम लोग को ही क्यों गलतियां संभाली जा रही है? इन लोग का कोई गलती नहीं, इतने निष्पक्ष लोग इन लोग हैं। पूछिए, वो तो क्वेश्चन कर रहे हैं, भाग जा रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, भाग जा रहा है। इन लोग से पूछिए किसी माँ के बेटे हैं कि नहीं। हम लोग नहीं भाग रहे हैं। अरे हम माँ का बेटा है, कसम खा के बोलते हैं कि पैसा इन लोग लिया। आप झारखंड नहीं आए? पूरा फुल है। जो झारखंड से बाहर आए उन लोग को इन लोग पैसा कमा के किसी का चल जा रहा है। सुपुत्र है ना, कसम खाने बोलिए यहाँ पर टेबल रख के कि नहीं लिए। इतना बड़ा कंपनी चला रहा, कैमरा नहीं था। अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? अभी तो चेयर नहीं दिए सर, तभी दे देते तो ये सब चीज को होना चाहिए। अच्छा कितना दिए थे पैसा? हमसे नहीं, मेरा भाई सीधा बोलते थे पैसा नहीं देना है। वो डीवीसी में रहते हैं तो फिर नहीं दिए, हम नहीं दिए। लेकिन बाकी लोग जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोले होंगे, पूछ लीजिए क्यों। जब मेरे साथ यहाँ आने के बाद खुद हुआ, हम बोले पहले विजिट करेंगे। झारखंड में जितना भी जेएमडी से जो रिक्रूट हुए हैं, जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल सबको पैसा देके होता है, और जितना भी खड़ा करके बोलिएगा सबको बोलेगा, ठीक है। इन लोग कैसे बोलते हैं? देखिए इन लोग क्या करता है, 1 साल बाद फिर हटा देता है, फिर दूसरे को रखता है, उससे पैसा कमा लेता है। और मौखिक पैसा हम लोग दिए थे, रेहन का पैसा देंगे तब होगा। उस समय इसने कहा मौखिकली रूप से आप लोग का 1 साल का ही अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे दूसरा ये सब का हो रहा है ये सेवा विस्तार, उसी तरह से आप लोग का भी समय अनुसार होता रहेगा। इस तरह से कहे तब ना हम लोग सर ये करने में आए, नहीं तो हम लोग को क्या जरूरत था कि ऐसा हम लोग इस पद के लिए हम लोग तैयार होते। अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट में शायद BMS का कोई पोस्ट है, उस पर करवाया जा रहा है। तो मेरा एक अपना दोस्त जो बचपन से पढ़ा है, वो पैसा दे दिया है एडवांस के तौर पर, सर 50,000 या 1 लाख रुपया दिया है, और बोला बाकी जो है ऑफर लेटर मिल जाएगा तब देंगे। ये हकीकत है। तो हम उसको मना किए, चीख कर चिल्ला कर बोले कि जो हमारे साथ हुआ है शायद आपके साथ भी हो जाएगा 2 साल के बाद। तो बोलता है अरे नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा। पता नहीं लोग क्या पढ़ा देता है ब्रोकर को कि वो जाल में फंसा लेता है। अगर ये सही है तो इनका जो ब्रोकर है उनसे ये बात करें, और हम जो हमारा दोस्त है उसे हम बात करवाते हैं। सही बात। जो अभी हुआ है। ये कंपनी का नाम क्या है इसका? ये जेएमडी जेएमडी सर्विसेज यहाँ चलती है, फ्रंट लाइन भी चलता है यहाँ। अच्छा
इसी नेम चेंज करने में लेट थोड़ी ना लगता है। अब बहुत लोग को सर ऑफर लेटर दे दिए अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट में, कोई पोस्ट जो है खाली है और किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अभी ये समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय जितना भी है झारखंड और आदर्श विद्यालय है, उन सभी विद्यालय में जितने भी कार्यरत कर्मी जो आउटसोर्सिंग से है, किन्हीं का वेतन का समस्या, किन्हीं को एक साल के बाद रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है, किन्हीं का वेतन किसी मंथ 8,000 मिल रहा है, किसी मंथ 5,000 मिल रहा है। ये समस्या लगातार आ रहा है, ये देखने का विषय है। ऐसा नहीं है वहां जाके स्थल में पूछा जाए ये चीज मिलेगा। और हर महीना कोई ना कोई कारण से स्ट्राइक पर है, कोई हड़ताल में है, कोई धरना में बैठा हुआ है। तो इसका वजह क्या है? कंपनी यदि बोल रही है सही है तो फिर और भी तो कर्मी लोग हैं, उनके साथ तो समस्या नहीं होना चाहिए यदि इतना नीट क्लीन है। ठीक है। सर आपका नाम क्या बताए? मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ, कंपनी का नाम? GMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इन लोग जो आरोप लगा रहे हैं सर, जो बहाली किए थे, इन लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो इन लोग पैसा पाती का जो आरोप लगा रहे हैं कितना तक सही है? सर हमारी कंपनी ऐसे लेन देन में कोई विश्वास नहीं रखती है और ना हम इसको बढ़ावा देते हैं। मार्केट में बहुत सारे दलाल हैं जो नौकरी के नाम पर पैसा उगाही करते हैं और वो लोगों का हमारे पास संज्ञान में आते रहता है हर महीना 1.5 महीना पर कि नकली हमारा लेटर हेड छपवा कर ये लोग प्रसारित कर देते हैं मार्केट में। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने अपने ऑफिस में ऊपर से लेके नीचे तक सभी जगह पेपर पे चिपकाया हुआ है कि इन धोखेबाजों से बचें। इसके अलावा बार बार हमारे पास जो लोग आते हैं उनसे हम बार बार पूछताछ भी करते हैं कि भाई आपने किसी को पैसा तो नहीं दिया। तो हमारे पास ये लोग स्वीकारोक्ति करते हैं कि नहीं हमने किसी को कुछ नहीं दिया, बट बाद में पता चलता है कि नहीं ये लोग दलाल के थ्रू पैसा देकर आए। क्योंकि हमारा कोई भी जॉब क्रिएशन होता है तो हम लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में इसको निकालते हैं और उसके थ्रू ही हमारे पास डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। हम लोग कोई दलाल के थ्रू काम नहीं करना चाहते। अगर कोई किसी के थ्रू आता है तो उसको पैसा वैसा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं। प्रक्रिया तो होनी नहीं चाहिए। सरकार और बहुत सारे तंत्र है जो इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल इसके खिलाफ रहना भी चाहिए। तो इसको अगर आप लोग को पता चल जाता है तो आप लोग कार्रवाई करते हैं? जी हमने संबंधित थानों में करीब शिक्षा विभाग में ही 7-8 FIR कर चुके हैं ऑलरेडी। 2021 से अभी तक में 7-8 FIR हम लोग कर चुके हैं जहाँ फर्जीवाड़ा पकड़ाया है। ठीक है, धन्यवाद।